नमस्कार विद्यार्थियों। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हमारे सामने आएंगी। उन शब्दावलियों का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये काम क्या आता है, ये अणु की संरचना निर्धारण में बहुत उपयोगी है। इन इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर या फिर डिटरमाइनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट स्ट्रक्चर, ये इसका मुख्य एप्लीकेशन है। अब देखो इसमें जो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्द आ रहे हैं। इसमें पहला है तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। देखो ये एक टिपिकल वेव है। वेव में क्या होते हैं, सरंग जिसे मैक्सिमा या गर्त जिसे मिनिमा बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा क्या है, दो क्रमागत सरंग या दो क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब एक पूर्ण वेव की लंबाई, द डिस्टेंस ऑफ ए फुल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को देखो प्रेजेंट करते हैं हम सेंटीमीटर के द्वारा। अब सेंटीमीटर एक बहुत बड़ी इकाई है, तो हम इसको एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर इसमें दिखाते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁸, एक सेंटीमीटर में होते हैं 10⁸ एंगस्ट्रॉम या 10⁸ नैनोमीटर। या फिर उल्टा करके देखें, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁸ सेमी और एक नैनोमीटर में 10⁻⁷ सेमी। तो मतलब क्या, तरंग दैर्ध्य क्या है, दो क्रमागत सरंग या गर्त के मध्य की दूरी। अब देखो दूसरी टर्म आती है आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, जैसे हमने इस पे ये पॉइंट निर्धारित कर लिया, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से एक सेकंड में, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव साइकिल गुजरते हैं। वेव साइकिल का मतलब है इस तरंग दैर्ध्य की लंबाई, जो लैम्डा है ना, ये पूर्ण वेव साइकिल हो गया एक। ये इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने गुजरते हैं, कितनी बार गुजरते हैं। तो तभी तो इसको बोलते कितनी बार, इसका मतलब आवर्ती। तो किसी निश्चित बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले तरंग चक्र की संख्या, ये हमने पॉइंट कर लिया, यहाँ से कितने गुजर रहे हैं एक सेकंड में। इसका सिंबल है न्यू। और देखो यूनिट एक प्रति सेकंड हो गई, तो सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज भी बोलते हैं, या CPS साइकिल पर सेकंड ही बोलते हैं। अब देखो कितनी बार गुजरेंगे, न्यू बराबर होगा c/λ। c है इसका वेग जो होता है 3×10⁻10 सेमी पर सेकंड, और लैम्डा हो गया ये इसकी लंबाई कितनी है। तो क्या जाएगा, आवर्ती, कितनी बार गुजरना है पता लग जाएगा। अब देखो तीसरी टर्म तरंग संख्या। तरंग संख्या का मतलब है, हमने कोई निश्चित दूरी देख ली 1 सेमी। अब 1 सेमी में उपस्थित तरंग चक्रों की संख्या, अब 1 सेमी में ये लैम्डा है ना, ये लैम्डा एक पूर्ण तरंग चक्र हो गया।
1 सेमी में कितने उपस्थित हैं, तो मतलब 1 सेमी में इसका भाग, 1 में इसका भाग दे दो तो उतने उपस्थित हो जाएंगे। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार द्वारा, न्यू बार बराबर 1/λ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेमी इनवर्स। ठीक है। अब देखो हम आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम सुना होगा, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और एनएमआर। अब देखो यहाँ पढ़ने का मतलब है यूवी विजिबल में हम मुख्य रूप से उसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं वो मापते हैं, और वहाँ पे जो वो टेक्निक काम में लेती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ को काम में लेती है, वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन दिखाती है। तो वहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा, नैनोमीटर में यूनिट मिलेंगी। कोई कंपाउंड दे दिया, अब ये कितने में अब्जॉर्प्शन दिखाएगा, ये बोलेंगे 280 नैनोमीटर पे। उससे आगे बढ़ते हैं, देखो जब हम आईआर पढ़ते हैं तो आईआर टेक्नोलॉजी क्या काम में लेती है, तरंग संख्या। तो उसमें देखो जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे एसिटिक एनाइडाइड है, तो उसमें एसिटिक एनाइडाइड में C डबल बॉन्ड O की पीक कितने में बता रहा है, 1800 सेमी इनवर्स। तो ये सेमी इनवर्स वहाँ पे क्या है, तरंग संख्या। हम वैसे बोलचाल में आवर्ती बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होती है वो तरंग संख्या। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम क्या काम में लेंगे, आवर्ती, सेकंड इनवर्स या साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें जो पीक आ रही है उस पीक को हम क्या किस में डिनोट कर रहे हैं, हर्ट्ज में, या फिर जो स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज में ले रहे हैं या तो उसकी भी उस एनर्जी भी हम किस में काउंट करेंगे, हर्ट्ज में। अब देखो नेक्स्ट टर्म है एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा को डिनोट करते हैं E बराबर एच न्यू। एच यहाँ पे प्लांक स्थिरांक है। अब देखो न्यू क्या है यहाँ पे, आवर्ती, और आवर्ती को हमने देखा था कैसे निकाल रहे थे, C/λ। तो E बराबर एच C/λ। अब E बराबर एच 1/λ को क्या बोलते हैं, न्यू बार। तो इसको क्या बोल सकते हैं, E बराबर एच C न्यू बार। और इसकी इकाई क्या होती है, जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आप लिखना चाहो, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मुख्यतः जब हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसमें एनर्जी टर्म काम में लेते हैं, जो हायर क्लास में पीजी में काम में आता है अपने। अब नेक्स्ट है देखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे मैंने देखो ये कई रेज लिखे, कोस्मिक रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। जब इन विभिन्न प्रकार की वेव्स को, रेज को किस क्रम में जचाएं, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में या एनर्जी के घटते हुए क्रम में। देखो एनर्जी किससे रिलेटेड हो गई, एनर्जी रिलेटेड हो गई 1/λ, न्यू और न्यू बार। एनर्जी और इन सब में क्या संबंध है, ये मतलब लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। तो इधर से देखो कॉस्मिक रेज से जब हम रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी घट रही है। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये निर्वात में, वायु में, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। दूसरा, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेग क्या होता है,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब वही, या 3 × 10⁻10 सेमी पर सेकेंड। जो प्रकाश की किरण का वेग होता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव वह होता है। तो ये था मुख्य टर्म्स। नेक्स्ट क्लास में हम पद शुरू करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी।